मेरा पहनावा देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग इस वक्त कहाँ पे हैं। जी हाँ, हम लोग हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, इसलिए हम लोगों ने भी महाकाल की भक्ति में लीन होते हुए पहन लिया है महाकाल के नाम का पहनावा। अभी हम लोग करेंगे महाकाल के मंदिर के दर्शन, आप लोगों को कराएंगे मंदिर परिसर की सैर और दिखाएंगे महाकाल कॉरिडोर। हर बोले जय श्री महाकाल। वेलकम टू हरोफरो यूट्यूब चैनल, योर ट्रैवल इन्फो मीडिया। हम लोग हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उज्जैन का 2 दिन का ट्रिप प्लानिंग। हम आपको बताएंगे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ वो कौन कौन सी जगह है जो आप विजिट कर सकते हैं अपनी उज्जैन के ट्रिप में। ट्रिप शुरू करने से सबसे पहले हमने करवा लिया महाकाल के नाम का टीका और पहन लिया महाकाल के नाम का पहनावा। पूरे मंदिर परिसर में और परिसर के आसपास आपको ऐसे टीका करने वाले कई लोग मिल जाएंगे। भारतवर्ष में आए हुए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आया हुआ महाकालेश्वर जी का ये ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है और मंदिर के दर्शन करने के लिए आपके पास रेगुलर लाइन के साथ साथ शीघ्र दर्शन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब मेरे पीछे देख रहे हैं शीघ्र दर्शन का टिकट काउंटर। अगर समय की मर्यादा है या दूसरा कोई रीज़न है तो आप 250 रुपीज़ में दी जाने वाली ये टिकट को ले सकते हैं और मंदिर की लंबी क्यू को अवॉइड कर थोड़ा सा जल्दी दर्शन कर सकते हैं। हमने भी कुछ ऐसा ही किया है और ये है हमारी टिकट। तो आइए जाते हैं और महाकाल के दर्शन करते हैं। हर बोले जय श्री महाकाल। हम अभी इस वक्त शीघ्र दर्शन मार्ग से दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरी रो जो है वो एकदम खाली के जैसे है और बहुत ही जल्दी हम लोग दर्शन स्थल तक पहुंच जाएंगे और करेंगे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर जी के दर्शन। दर्शन स्थल से कुछ ही कदम आगे ही हमारी शीघ्र दर्शन की लाइन कंबाइन हो जाती है रेगुलर लाइन से और हमें दिखाई देते हैं हजारों की तादाद में भक्तजन जो हर बोले और जय श्री महाकाल के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे महाकाल जी के दर्शन के लिए। पूरे मंदिर परिसर में ऐसे कई टीवी लगाए गए हैं जहां से गर्भगृह का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और महाकाल के दर्शन करते हैं। हम हैं महाकाल मंदिर के चौगान में और आप चारों तरफ देख रहे हैं भक्तजनों का जमावड़ा। अभी अभी हम लोग महाकालेश्वर जी के दर्शन करके बाहर आए हुए हैं और अब हम विजिट करेंगे यहाँ पे आजू बाजू में बने बहुत सारे मंदिर। हर बोले जय श्री महाकाल। महाकाल मंदिर परिसर में और भी कई सारे मंदिर बने हुए हैं। हर मंदिर का अपना महत्व और अपनी ही कथा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं महादेव जी का मंदिर। यहाँ पे महादेव जी का शिवलिंग और नंदी जी विराजमान है। उससे कुछ ही कदम आगे है रुद्र महादेव जी का मंदिर। आपको लगभग सभी मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा दिखेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं श्री सपनेश्वर महादेव जी का मंदिर। उससे आगे है श्री संकट मोचनदास हनुमान मंदिर। सामने है सिद्धि विनायक मंदिर, रिद्धि सिद्धि एवं गणेश मंदिर और प्राचीन लक्ष्मी जी का मंदिर। तो फ्रेंड्स, ये था महाकाल मंदिर परिसर। उज्जैन के इस वीडियो ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे उज्जैन का 2 दिन का पूरा ट्रिप प्लानिंग और आपको विजिट कराएंगे उज्जैन के सभी मुख्य साइट सीइंग पॉइंट।
तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और भी ट्रैवल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल हरो फरो योर ट्रैवल इन्फो मीडिया। तो महाकाल के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे श्री बड़ा गणेश मंदिर। आइए मंदिर के पुजारी जी से ही जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। ये बड़े गणेश जी मंदिर है। ये महर्षि सांदीपनि व्यास जो है गुरु जी, उनके वंशज श्री नारायण जी महाराज जी, जिनकी मूर्ति सामने लगी है। ये सभी तीर्थों की जो है जगह से, सभी तीर्थों की जगह से मिट्टी लाए हुए हैं। अलग अलग प्रकार की मिट्टी लाए हैं, उससे बनाए हुए गणेश जी हैं। और ये पंचमुखी हनुमान जी अंदर चारों दिशाओं में 4 मुँह है और पूर्व की तरफ 2 मुँह है। पैर के नीचे अहि रावण है। जब राम लक्ष्मण अहि रावण को पाताल ले गया था, उस समय ये पंचमुखी रूप धारण करा था हनुमान जी महाराज। जय श्री गणेश। बड़ा गणेश मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आगे चल दिए और पहुंचे उज्जैन के एक और पवित्र स्थल सिपरा नदी के तट पर आए हुए रामघाट पे। कुंभ मेले के लिए प्रख्यात यह रामघाट पे कई सारे मंदिर है, जिनमें से मुख्य है चित्रगुप्त का ये मंदिर। कहते हैं पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसी जगह पर धर्मराज चित्रगुप्त का पूजन किया था। पूरे साल खासकर श्राद्ध पक्ष में यहाँ पे पितृ पूजा एवं दोष निवारण पूजा के लिए भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। आपको यहाँ पे शांति की अनुभूति होगी और पूजा अर्चना के साथ साथ आप यहाँ पे बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। उज्जैन की हमारी यह मंदिर यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं माता हरसिद्धि के मंदिर पे। यह सभी मंदिर पास पास ही है और आप एक के बाद एक पैदल ही सभी जगह पर जा सकते हैं। हम लोग हैं उज्जैन के प्रख्यात हरसिद्धि देवी जी के मंदिर। महाकाल के दर्शन करने के बाद हमने दर्शन किए बड़े गणेश जी के, और उससे कुछ ही दूरी पे है ये प्रख्यात हरसिद्धि देवी जी का मंदिर। माता जी के सभी शक्तिपीठों में से ये भी एक शक्तिपीठ है। और ये मंदिर की एक और विशेषता है, यहाँ पे बने हुए 2 दीप स्तंभ। कहते हैं यहाँ पे 1008 दिए बने हुए हैं और हर रोज शाम की आरती के समय पे ये सारे दियों को एक साथ प्रज्वलित किया जाता है। आइए इस प्रख्यात एवं पवित्र मंदिर के दर्शन करते हैं। सिद्धि माता का मंदिर है ये, मुख्य माता जी का। जो है 52 शक्तिपीठ में से एक स्थान है देवी का यहाँ पर। यहाँ सती की कोहनी विराजमान है ना, दाहिने हाथ की। नीचे महाकाली है, बीच में हरसिद्धि माता है, उनके ऊपर अन्नपूर्णा माता है। आसपास 9 देवियाँ हैं नीचे माता जी, कालका जी के आसपास। उनके बाहर माता जी के द्वारपाल भैरव हैं। हरसिद्धि माता के दर्शन के बाद हम आ चुके हैं उज्जैन के रिसेंटली ओपन एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट्स इन पॉइंट महाकाल कॉरिडोर। सफेद धोती, अंग वस्त्र, केसरिया दुपट्टा, माथे पे त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भक्ति भाव से महाकाल का पूजन एवं आरती करके महाकाल लोक को 11 अक्टूबर 2022 में लोकार्पण किया है। महाकाल के दर्शन के बाद उज्जैन में आज अगर किसी भी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है महाकाल कॉरिडोर, यानी कि महाकाल लोक की। आइए विजिट एंड एक्सप्लोर करते हैं महाकाल कॉरिडोर। 2 फेज और करीबन 850 करोड़ की लागत से बनने वाला यह महाकाल कॉरिडोर का फेज 1 ओपन हो चुका है। यह फेज 1 करीबन 900 मीटर लंबा है और महाकालेश्वर मंदिर के आंगन में ही ओल्ड रुद्र सागर लेक पे बना हुआ है। इस कॉरिडोर के मुख्य आकर्षण है यहाँ पे बने हुए 108 स्तंभ, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इन सभी स्तंभों पे शिव जी की आनंद तांडव की अलग अलग मुद्राएं बनाई गई है। महाकाल कॉरिडोर के 2 प्रवेश द्वार है, जिनके नाम है नंदी द्वार और पिनाकी द्वार। पूरे महाकाल कॉरिडोर में आपको शिवजी के जीवन की अलग अलग कथाओं का वर्णन करती बहुत सारी बड़ी बड़ी मनमोहक मूर्तियां देखने को मिलेगी।
हम लोग हैं महाकाल कॉरिडोर और अभी हो गई है शाम। कुछ ही देर में पूरे कॉरिडोर में लाइट शुरू हो जाएगी और पूरा कॉरिडोर अलग अलग लाइटों से सुशोभित हो जाएगा। यू गाइस स्टे ट्यून, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कैसा होता है महाकाल कॉरिडोर का नाइट व्यू। महाकालेश्वर मंदिर में रोज सुबह भस्म से महाकाल जी की आरती होती है, जिसे भस्म आरती कहते हैं। यह आरती सुबह को 4 बजे होती है और इसे अटेंड करने के लिए आपको ऑनलाइन या फिर मंदिर परिसर में से ही ऑफलाइन तरीके से एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। किसी कारणवश आप ये आरती को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो मंदिर परिसर में ही वीआर के द्वारा इस आरती के दर्शन उपलब्ध है। वीआर वीडियो में आप भस्म आरती के प्रत्येक दर्शन का अनुभव कर पाएंगे। 9 मिनट के इस वीआर वीडियो को देखने के लिए आपको देने होंगे केवल 150 रुपीज। हमारी तरफ से ये वीआर वीडियो फुल्ली रिकमेंडेड है। Welcome to Haroforo YouTube channel, your one and only travel info media. Wish you all a happy Haroforo. अंधेरा हो चुका है और पूरा महाकाल लोक एक अद्भुत रोशनी से जगमगा उठा है। ये विशाल प्रवेश द्वार, मनमोहक मूर्तियां और जगमगाती हुई रोशनी आपका मन मोहित कर लेगी। ट्रस्ट मी गाइस, हम लोग हमारे कैमरा से जितना कैप्चर कर सकते थे उतना कैप्चर करने की पूरी कोशिश की है, पर अगर आप खुद यहाँ पे होते तो ये अनुभव सच में अद्भुत है। नाउ लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर द नाइट व्यू ऑफ महाकाल कॉरिडोर। ये था उज्जैन में हमारा दिवस 1। सुबह में हमने दर्शन किए महाकाल के, आशीर्वाद लिए श्री गणेश जी के, विजिट किया रामघाट, हरसिद्धि देवी मंदिर और एक्सप्लोर किया महाकाल कॉरिडोर का डे एंड नाइट व्यू। कल सुबह हम लोग जाएंगे काल भैरव और विजिट करेंगे उज्जैन की बहुत सारी और पवित्र जगहें। यू गाइस स्टे ट्यून एंड एंजॉय फुल वीडियो विद हरोफरो। थैंक यू। हर भोले, जय श्री महाकाल। महाकाल कॉरिडोर से होटल वापसी के रास्ते में आया हरसिद्धि देवी जी का मंदिर। जैसा कि हमने आगे वीडियो में बताया था कि यहाँ पे दीप स्तंभ पे रोज हजारों दिए प्रज्वलित किए जाते हैं, तो ये है वो दीप स्तंभ का नाइट व्यू। नमस्ते एंड वेलकम टू हरोफरो उज्जैन वीडियो व्लॉग डे 2। इस वीडियो में आप देख रहे हैं उज्जैन का 2 दिन का ट्रिप प्लान और सभी मुख्य साइट सीइंग पॉइंट्स। आप अगर उज्जैन में है तो ट्रस्ट मी, खाना आपके लिए कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड के अनगिनत ऑप्शंस अवेलेबल है। हम अगर ब्रेकफास्ट की बात करें तो पोहे यहाँ के स्टेपल ब्रेकफास्ट फूड है। हमने भी हमारे दिवस 2 की शुरुआत चाय, पोहे और जलेबी खा के की। नाश्ता करके हम लोग पहुंचे उज्जैन से 7 किलोमीटर दूर आए हुए काल भैरव जी के मंदिर पे। उज्जैन में श्री महाकाल के दर्शन करने के बाद और महाकाल लोक की भव्यता का अनुभव करने के बाद हम लोग आए हैं शिव के सबसे रौद्र रूप कहे जाने वाले और महाकाल के सेनापति श्री काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। आइए मंदिर में चलते हैं और दर्शन करते हैं। 6,500 साल से भी अधिक पुराने काल भैरव जी के ये मंदिर के साथ बहुत सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। हमने जहां से पूजा का सामान खरीदा वहीं पे लोकलाइट गाइड के द्वारा हमने सुनी ऐसी ही एक कथा। आइए आपको भी सुनाते हैं। यहाँ पे भगवान को शराब इसलिए पिलाई जाती है कि ब्रह्मा जी को अपनी बुद्धि और बल पे घमंड आ गया था। उनका घमंड दूर करने के लिए बाबा महाकाल ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उससे बाबा काल भैरव का जन्म हुआ। बाबा काल भैरव को कहा गया कि आप ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक छिंद कर दो, यानी कि काल भैरव। बाबा काल भैरव ने मना कर दिया कि मैं ये पाप नहीं कर सकता, मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। तो इनको मदिरा पान पिलाया गया। मदिरा पान पीने से इन्होंने नशे पत्ते में हीन हो गए, ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक छिंद कर दिया, यानी कि काट। इनको ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या निवारण करने के लिए बाबा महाकाल ने इनको शमशान भूमि में बैठाया
जब इनकी ब्रह्म हत्या निवारण हो गई तो बाबा महाकाल ने इनको खुश होकर एक द्वारपाल के नाम से घोषित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, काल भैरव जी के ये मंदिर में सालों से प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। तो रिवाज का पालन करते हुए हमने भी ले लिया पूजा का जरूरी सामान और लग गए काल भैरव जी के दर्शन की लाइन में। हम लोग हैं काल भैरव मंदिर में और अभी कुछ ही क्षण में हम लोग मुख्य दर्शन स्थल पे पहुंच जाएंगे। काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद आप मंदिर परिसर में ही बने हुए श्री दत्तात्रेय भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे उज्जैन के एक और धार्मिक स्थल श्री मंगलनाथ मंदिर पे। और चोरी करने से कभी अमीरी नहीं आती है। हमेशा मंगलनाथ आपका कल्याण करे और हमेशा आपकी झोली भरी है और हनुमान जी सारे कष्ट को निवारण मंगल भगवान। यह मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। आपने हमेशा शिव जी के आगे नंदी जी विराजमान देखे होंगे, परंतु इस मंदिर की खास बात यह है कि मंगलनाथ भगवान की शिव रूपी प्रतिमा के आगे यहाँ पे भेड़ विराजमान है जो कि मंगलनाथ जी की सवारी है। आइए इस मंदिर के दर्शन करते हैं। कहते हैं जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष होता है वे यहां आके दोष निवारण पूजा करवा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस मंदिर में पूजा करने के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध है। तो आइए इस मंदिर के ही एक पंडित जी से जानते हैं कि यहाँ पे आप कौन कौन सी पूजाएं करवा सकते हैं। ग्रह का जन्म स्थान है शिव रूप में। मंगल शांति का विशेष पूजा होता है चावल का। पके हुए चावल भगवान की पिंडी पे लेपन करते हैं। जिन जातक की कुंडली में, जन्म कुंडली में या लग्न कुंडली में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में मंगल जनित दोष होता है, उन दोषों का निवारण होता है। या काल सर्प शांति विधान होता है, अर्क विवाह होता है, कुंभ विवाह होता है और मंगल के सारे विधान कार्य के द्वारा मंगल की विधि के रूप में होता है। तो ये था शिप्रा घाट पे बना हुआ मंगलनाथ मंदिर। आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से लोग अपने सुखी समृद्ध जीवन एवं दोष निवारण के लिए पूजा करवा रहे थे। आगे हम लोग जाएंगे सांदीपनी आश्रम। हम लोग अभी आए हुए हैं श्री कृष्ण की पाठशाला यानी कि उज्जैन के सांदीपनी आश्रम पे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ यहीं पे सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। तो आइए इस आश्रम की मुलाकात लेते हैं। सांदीपनी आश्रम में मुख्य मंदिर के अलावा श्री कृष्ण के द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं को प्रदर्शित करता एक कक्ष बनाया गया है। यहाँ पे पास में ही है गोमती कुंड और उसके पास बनाई गई है श्री कृष्ण के द्वारा सीखी गई 64 कलाओं को प्रदर्शित करती एक चित्रात्मक गैलरी। यहाँ पे आप एक आर्ट गैलरी को भी देख सकते हैं जिसमें श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया गया है। सो फ्रेंड्स, हरो फरो उज्जैन वीडियो ब्लॉग में अभी तक आप देख चुके हैं महाकालेश्वर जी का मंदिर, महाकाल लोक, बड़ा गणेश जी का मंदिर, रामघाट, हरसिद्धि देवी शक्तिपीठ, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ जी मंदिर और सांदीपनी आश्रम। उज्जैन की इस ट्रिप को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जाएंगे उज्जैन में स्थित एक और शक्तिपीठ गढ़ कालिका देवी जी के मंदिर। तो आइए अब आपको दर्शन करवाते हैं उज्जैन में स्थित एक और शक्तिपीठ की। पहले हमने दर्शन किए हरसिद्धि देवी जी के, जहाँ पे कहते हैं कि माता जी की कोहनी गिरी थी। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं गढ़ कालिका माता जी का मंदिर। यहाँ पे माता जी के होठ गिरे थे। आइए इस पवित्र स्थान का दर्शन करते हैं।
हम पहुंच गए हैं उज्जैन के हमारे आखिरी साइट सीइंग पॉइंट भरथरी गुफा पे। आइए चलते हैं। भरथरी गुफा के साथ जुड़ी हुई है भरथरी राजा की पौराणिक कथा। यहाँ उज्जैन के राजा भरथरी ने 12 साल तपस्या की थी और कहते हैं यह गुफा से आगे चारधाम जाने का रास्ता भी निकलता है। आइए अंदर से देखते हैं भरथरी गुफा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा उज्जैन का 2 दिन का ट्रिप प्लानिंग दर्शाता हुआ वीडियो व्लॉग। ये वीडियो तो यहां पे खत्म हो रहा है, लेकिन हम लोग यहां से आगे बढ़ते हुए गए इंदौर, जहां पे हमने एक्सप्लोर किया इंदौर का प्रख्यात सराफा बाजार, किए ओमकारेश्वर जी के दर्शन और विजिट किए महेश्वर के नर्मदा जी के घाट। तो हमारे ट्रिप्स के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए you guys stay tuned with us and subscribe our YouTube channel Harofaro Your Travel Info Media. Thank you and wish you all a happy Harofaro.